मैं एकता शर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इंग्लिश विद एकता शर्मा में। और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पनोरमा 12th क्लास की बुक पनोरमा का सेकंड चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। आधा चैप्टर हमने इसमें कंप्लीट कर लिया। आज हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, तो ध्यान से आप इसकी तरफ स्टडी करेंगे, एकदम ध्यान लगा करके आप इसको पढ़ेंगे। अपना चैप्टर आज अपने को एकदम क्लियर करना है, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाना चाहिए, माइंड में एक एक चीज आपके याद हो जानी चाहिए। तो लास्ट वीडियो में इसने जो राइटर था खुशवंत सिंह, उसने अपने दादाजी के बारे में, दादी के बारे में बताया था कि कैसे वो रहते थे, उसकी दादी दिखने में कैसी थी, स्कूल कैसे जाते थे। अब वो सिटी में आ गए हैं और अब क्या करते हैं, उसकी दादी उसके साथ स्कूल नहीं जाती है, वहां पे डॉग्स भी नहीं है, वो स्पैरो को फीडिंग करवाती है। इसके बाद में क्या हुआ वो हम अब पढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट, एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, कि एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे वर्ष गुजरे, मतलब अब जब टाइम है वो जा रहा है, तो जैसे जैसे वो बता रहे हैं कि पहले तो वो बच्चा था तो एक ही रूम में रहते थे, लेकिन अब जब वर्ष बीत गए, जब वर्ष गुजर गए और वो बड़ा हो गया राइटर, तो बाय रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, तो हम एक दूसरे को कम ही देखते हैं, मतलब अब वो कम मिलते थे एक दूसरे से। For some time she continued to wake me up and get me ready for school, कि for some time कि कुछ समय तक she continue, वो लगातार क्या हुआ, she continued to wake me up, वो लगातार मुझे उठाती रही, जगाती रही, and get me ready for school, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती रही। मतलब जब वो शहर में सेटल हुए तो कुछ समय तक तो वो मुझे जगाती रही और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती रही। When I came back she would ask me what the teacher had taught me, When I came back, और जब मैं वापस आता स्कूल से, जब मैं लौटता, she would ask me, तो वो मुझे पूछती कि what the teacher had taught me, जो टीचर ने मुझे बताया, जो टीचर ने मुझे पढ़ाया था उसके बारे में वो मुझे पूछती। I would tell her English words, कि मैं उसको इंग्लिश शब्द है वो बताता, and little things of western science and learning, और पश्चिमी जो विज्ञान है और जो लर्निंग यानी जो ज्ञान है, यानी पश्चिमी विज्ञान और ज्ञान के बारे में कुछ लिटिल थिंग्स, कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो मैं उसे बताता। क्या बताता, एक कुछ तो इंग्लिश शब्द बताता और कुछ पश्चिमी विज्ञान और ज्ञान के बारे में बताता। और वो क्या बताता, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, तो ग्रेविटी के जो नियम थे, जो गुरुत्वाकर्षण के नियम थे वो भी बताता। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो आर्किमिडीज के जो सिद्धांत थे वो भी बताता। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और ये जो वर्ल्ड पूरा संसार गोल है ये भी मैं उसे बताता। तो क्या क्या बताता, कुछ इंग्लिश शब्द बताता, कुछ पश्चिमी विज्ञान ज्ञान की बातें, ग्रेविटी के लॉ, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल, सिद्धांत और दुनिया गोल है इस बारे में वो बताता। दिस मेड हर अनहैप्पी, और ये चीजें क्या होती, दिस मेड हर अनहैप्पी, ये चीजें उसे अनहैप्पी बनाती, उसको अप्रसन्न बनाती। She could not help me with my lessons, कि अब वो मेरे लेसन्स में मेरी हेल्प नहीं कर सकती थी, मेरी सहायता नहीं कर सकती थी। पहले तो वो उसे पढ़ाती थी लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकती थी। She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures, कि she did not believe in the things, कि वो बिलीव नहीं करती थी, विश्वास नहीं करती थी, थिंग्स उन चीजों के बारे, उन चीजों के अंदर, दे टोट एट द इंग्लिश स्कूल, कि इंग्लिश स्कूल में जो चीजें वो सीखते थे उन चीजों में वो विश्वास नहीं करती थी। एंड वाज डिस्ट्रेस्ड, और वो परेशान हो जाती थी, वो एकदम दुखी हो जाती थी। दैट की देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड, कि वहां पे गॉड को लेकर के, भगवान को लेकर के, और स्क्रिप्चर्स यानी उन धर्म ग्रंथों के बारे में कोई टीचिंग नहीं होती थी। इस बात से वो परेशान हो जाती थी। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड, मैंने अनाउंस किया, मैंने बताया, घोषणा करी, दैट कि वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि वी वर बीइंग गिवन, हमें दिए गए थे क्या, म्यूजिक लेसन, की हमें संगीत की शिक्षा है वो दी गई, स्कूल में संगीत सिखाया गया। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, अब वो बहुत डिस्टर्ब हो गई, बहुत परेशान हो गई थी। टू हर, क्यों परेशान हो गई, टू हर, उसके लिए म्यूजिक हैड ल्यूट एसोसिएशन, उसके लिए म्यूजिक क्या था, एक ल्यूट एसोसिएशन था, यानी बेकार लोगों का एक जो मंडल है, जो संगठन है, वो उसके लिए म्यूजिक था। मतलब म्यूजिक कैसा था उसके लिए, कि जो बेकार गंदे जो ऐसे जो लोग होते हैं वो संगीत को यूज में लेते हैं, तो जो बेकार जो संगठन है उसके लिए था म्यूजिक, उसके अकॉर्डिंग, उसकी दादी माँ के अकॉर्डिंग। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ होलर्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीन फॉर जेंटलफोक। इट वॉज द मोनोपोली, मोनोपोली होता है एकाधिकार होना, कि ये एकाधिकार था, किसका एकाधिकार था, होलर्स एंड बेगर्स। होलर्स होता है जो प्रोस्टिट्यूट होते हैं,
कि इनका जो भिखारी और जो प्रोस्टिट्यूट होते हैं उनका एकाधिकार है वो म्यूजिक पे था। नॉट मीन फॉर जेंटल फोक, ये जेंटल फोक के लिए इसका कोई मतलब नहीं था। जो सज्जन व्यक्ति जो होते हैं उनके लिए म्यूजिक का कोई अर्थ नहीं है, मतलब नहीं था उनके लिए म्यूजिक का। सी सेड नथिंग, उसने कुछ भी नहीं कहा। बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, लेकिन उसकी जो साइलेंस थी, उसकी जो चुप्पी थी, उसका अर्थ डिसअप्रूवल था, असहमति। उसके चुप रहने का मतलब था अस्वीकृति, डिसअप्रूवल। सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और इसके बाद में वो कभी कभी ही, मतलब बहुत कम मुझसे बात है वो करती थी। व्हेन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी, कि जब मैं यूनिवर्सिटी में गया। अब आगे वो यूनिवर्सिटी में जा रहा है, उसके आगे की बात है वो बताई जा रही है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में गया, आई वॉज गिवन ए रूम ओ माई ओवन, तो मुझे मेरा खुद का कमरा है वो दिया गया। यूनिवर्सिटी में गया मीन्स वो बड़ा हो गया है थोड़ा, तो आई वॉज गिवन ए रूम ओ माई ओवन, तो मुझे मेरा खुद का कमरा दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, कि अब जो फ्रेंडशिप का, हमारी मित्रता का जो एक कॉमन लिंक था, एक सामान्य सा जो जुड़ाव था वो स्नैप्ड यानी टूट गया था। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्यूजन विद रेजिग्नेशन, कि माई ग्रैंड मदर, मेरी जो दादी थी वो एक्सेप्टेड, उसने स्वीकार कर लिया। है सिक्लूजन विद रेजिग्नेशन, के रेजिग्नेशन के साथ में, समर्पण के साथ में, जो सिक्लूशन था, जो एकांतवास था, उसको मेरी ग्रैंड मदर ने एक्सेप्ट कर लिया, मेरी ग्रैंड मदर ने स्वीकार कर लिया था। क्या? जो सिक्लूशन यानी जो एकांतवास जो होता है उसको विद रेजिग्नेशन यानी समर्पण के साथ में, कि समर्पण के साथ में इस अकेलेपन को, इस एकांतवास को मेरी ग्रैंड मदर ने स्वीकार कर लिया। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, कि सी रेयरली लेफ्ट, वो मुश्किल से ही छोड़ती थी, हर स्नीपिंग व्हील, स्नीपिंग व्हील में यानी जो चरखा होता है, काटने वाला जो व्हील यानी जो चक्कर, जो पहिया यानी कि जो चरखा होता है उसको, टू टॉक टू एनीवन, किसी से बात करने के लिए मुश्किल से ही वो अपने चरखे को छोड़ती थी, मतलब बहुत कम वो बात करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सेट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, कि फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, के सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक यानी पूरे टाइम, सी सेट बाई, वो बैठी रहती थी, हर व्हील स्पिनिंग, कि अपने उस चरखे के पास में वो बैठी रहती थी, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और अपनी जो प्रेयर, जो प्रार्थना थी उसको रिसाइटिंग होता है दोहराव करना, अपनी प्रार्थना को वो दोहराती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, की केवल दोपहर में, सी रिलैक्स्ड फॉर वाइल टू फीड द स्पैरो, कि सी रिलैक्स्ड, वो आराम करती थी, फॉर वाइल, थोड़ी देर के लिए, टू फीड द स्पैरोज, कि स्पैरो को, चिड़ियों को फीड करवाने के लिए वो थोड़ी देर दोपहर में आराम करती थी। वाइल सी सेट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings, कि while she sat in the veranda, कि जब वो बरामदे में बैठी होती थी, breaking the bread into little bits, कि जब वो बरामदे में ब्रेड यानी उस रोटी के छोटे टुकड़े करती हुई, लिटिल बिट्स यानी छोटे छोटे टुकड़े, ब्रेकिंग यानी तोड़ती हुई, जब वो बरामदे में बैठी होती थी, सैकड़ों जो लिटिल बर्ड्स होते थे, छोटे छोटे जो पक्षी होते थे, वो कलेक्टेड राउंड हर, वो उसके चारों तरफ कलेक्ट हो जाते थे, एकत्रित हो जाते थे, क्रिएटिंग ए वेरिटेबल, वेरिटेबल यानी वास्तविक, बैडलम यानी बैडलम ऑफ चिरपिंग्स, चिरपिंग होती है चहचहाहट, बैडलम यानी जो शोर होता है, शोरगुल होता है, कि जब वो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ते हुए बरामदे में बैठी होती थी, सैकड़ों छोटे छोटे पक्षी हैं वो वास्तविक अपना चहचहाने का शोर करते हुए, क्रिएटिंग यानी करते हुए, उसके चारों तरफ कलेक्ट हो जाते थे, इकट्ठे हो जाते थे, एकत्रित हो जाते थे। सम केम, कुछ आते, एंड पर्च ऑन हर लेग्स, उसके पैरों के ऊपर पर्च यानी बैठ जाते थे, अदर ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उसके कंधों पे बैठ जाते थे। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ है वो यहाँ तक कि, इवन यहाँ तक कि कुछ है वो उसके हेड पर भी बैठ जाते थे, सर पर भी बैठ जाते थे। सी स्माइल, वो मुस्कुराती, बट नेवर शूड देम अवे, शूड यानी शू करके, देम अवे उनको दूर करना। सी स्माइल, वो मुस्कुराती थी, बट कभी भी उसको अलग, शू करके उनको अलग नहीं किया। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, इट यूज टू बी, ये हुआ करता था, हैप्पीएस्ट यानी सबसे खुशनुमा, हाफ आवर आधा घंटा, ऑफ द डे दिन का, फॉर हर उसके लिए, ये दिन का सबसे खुशनुमा आधा घंटा है वो हुआ करता था। पक्षियों को जो फीडिंग करवाती थी वो उसके लिए सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट है वो हुआ करता था, ऐसा ऐसा इसमें बताया गया है। मीन्स उसकी दादी को पक्षियों के साथ में टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता था।
अब आगे देखो, वेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, कि वेन आई डिसाइडेड जब मैंने डिसाइड किया, निश्चय किया, टू गो अब्रॉड, अब्रॉड जाने का, विदेश जाने का, फॉर फर्दर स्टडीज, कि आगे के अध्ययन के लिए जब मैंने विदेश जाने का निश्चय किया, आई वॉज श्योर, मैं निश्चित था, माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो अपसेट हो जाएगी, चिंतित हो जाएगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, कि मुझे 5 साल के लिए जाना था, दूर जाना था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उसकी जो एज थी, अवस्था थी, वन कुड नेवर टेल, कोई कुछ नहीं बता सकता था। क्या नहीं बता सकता था? कि उसकी दादी है वो अब कितने दिन जिएगी, ये बात है वो कोई भी नहीं बता सकता था, क्योंकि उसको 5 वर्ष के लिए अब दूर जाना था और वो इतनी वृद्ध हो गई थी कि वो कभी भी, दादी है वो कभी भी जा सकती थी। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी जो ग्रैंड मदर है वो कुड, वो बता सकती थी, मतलब मेरी ग्रैंड मदर को आइडिया था कि वो कितने साल और जिएगी। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, कि वो बिल्कुल भी सेंटिमेंटल यानी भावुक नहीं हुई। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन पर लीव मी यानी मुझे छोड़ने, केम आई एट द रेलवे स्टेशन, के रेलवे स्टेशन पे वो मुझे छोड़ने आई। बट डिड नॉट टॉक, लेकिन बात नहीं करी। एंड शो एनी इमोशन, और नहीं कोई इमोशन, कोई जो भाव है वो उसने शो किए दिखाए। हर लिप्स मूड इन प्रेयर, प्रार्थनाओं में उसके जो लिप्स थे वो अभी भी मूव कर रहे थे, हिल रहे थे। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, और उसका जो माइंड था, मस्तिष्क जो था वो भी प्रेयर में, प्रार्थना में लॉस्ट यानी खोया हुआ था। मतलब अभी भी उसका पूरा ध्यान है वो प्रेयर में था। उसके होठ वैसे ही प्रार्थनाओं को बोल रहे थे, उसके माइंड में भी प्रेयर्स है वो चल रही थी। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, और अभी भी क्या था, जो रोजरी जो थी, जो माला थी, उसके मन के, उसकी उंगलियां हैं वो उस माला के मनकों को फेरने में व्यस्त थी। मतलब अभी भी उसके हाथ में माला थी और वो जाप है वो कंटिन्यू कर रही थी। साइलेंटली, चुपचाप से, सी किस्ड माई फोरहेड, उसने मेरे फोरहेड पे, मेरे मस्तिष्क पे किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं लेफ्ट यानी चला, यानी जब मैं चला गया, जब मैं मूव कर गया। I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. कि when I left, जब मैं चला, I cherished the moist imprint. moist यानी नमी से युक्त, imprint होते हैं चिन्ह। कि जब मैं चला तो I cherish यानी मैंने enjoy किया, यानी मैंने पोषण दिया, संपोषित किया, या फिर मैंने ऐसे enjoy किया, उस नमी से युक्त चिन्ह को मैंने enjoy किया, उसको बनाए रखा। एज परहैप्स, जैसे कि शायद, द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस, कि हमारे बीच में जैसे ये फिजिकल कॉन्टेक्ट का, शारीरिक जो संपर्क है उसका अंतिम साइन हो। मतलब उसको लग रहा था जैसे ही वो अब्रॉड से आएगा तो उसकी दादी है वो उसे नहीं मिलेगी, वो चली जाएगी, मीन्स उसकी डेथ हो जाएगी, ऐसा वो खुद सोच रहा था। तो उसने ऐसे फील किया जैसे वो लास्ट उसका उन दोनों के बीच में फिजिकल कॉन्टेक्ट है वो हो। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं थी। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, 5 सालों के बाद में मैं घर वापस आया। एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और स्टेशन पे ही, रेलवे स्टेशन पे वो दादी लेने आई थी, तो स्टेशन पर मैं उससे वापस मिला। सी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, अब देखो वापस से वही चीज बताई है, सी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, वो एक दिन भी ओल्डर यानी वृद्ध है वो दिखाई नहीं दी, मतलब वैसी ही थी जैसे वो छोड़ के गया था। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, कि अभी भी क्या थी, सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, शब्दों के लिए अभी भी उसके पास समय नहीं था। एंड वाइल सी क्लैप्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग प्रेयर्स, कि वाइल, जब सी क्लैप्ड मी, यानी क्लैप्ड होता है भुजाओं ऐसे बांधना, बाहों में लेना, इन हर आर्म्स की, जब उसने मुझे अपनी आर्म्स में, अपनी भुजाओं में, अपनी बाहों में जब उसने मुझे जकड़ा, मुझे लिया, मुझे बांधे रखा, आई कुड हियर, तो मैं सुन सकता था, हर रिसाइटिंग प्रेयर्स, कि उसकी जो दोहराव वाली जो प्रार्थना थी, मतलब जो बार बार वो प्रार्थना जो कर रही थी उसको मैं सुन सकता था जब उसने मुझे गले लगाया। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरो होम सी फेड लॉन्गर एंड विद फ्रिवलेस रिब्यूक्स, कि इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, कि यहाँ तक कि मेरे पहुंचने का जो पहला दिन था, मतलब जब मैं आया था उसका जो फर्स्ट डे था, उसमें भी क्या हुआ था, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरो, उसके जो सबसे खुशनुमा जो मोमेंट्स जो थे, जो क्षण थे, वो स्पैरोज के साथ में थे, चिड़िया के साथ में उनके खुशनुमा क्षण है वो उसने बिताए। उसके पोते के 5 साल बाद आने के बाद में भी उसके जो हैप्पीएस्ट मोमेंट थे वो स्पैरो के साथ में ही थे।
whom she fed longer, जिसको कि वो बहुत देर तक उनको फीड करवाती थी, एंड विद फ्रिवलेस रिब्यूक्स, किसके साथ में, फ्रिवलेस यानी कि जो व्यर्थ नहीं, जो निरर्थक, जो रिब्यूक होती है डांटना फटकारना, कि व्यर्थ की जो निरर्थक जो डांट फटकार है उनके साथ में लंबे समय तक उन स्पैरो के साथ में उसने खुशनुमा पल बिताए और उनको फीड करवाया, उनको दाने चुगवाए। इन द इवनिंग, शाम के समय, ए चेंज केम ओवर हर, एक जो चेंज है, परिवर्तन है, वो उसके अंदर आया। सी डिड नॉट प्रे, उसने प्रार्थना नहीं करी। अब फर्स्ट टाइम उसने प्रार्थना छोड़ी है शाम के समय। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, कि उसने नेबरहुड से यानी पड़ोस की जो महिलाएं थी उनको कलेक्ट किया, उनको एकत्रित किया। गोट एन ओल्ड ड्रम, एक जो पुराना ड्रम था वो लेके आई, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, की कई घंटों तक उसने क्या किया, महिलाओं को, पड़ोस की जो महिलाएं थी उनको बुलाया, एक पुराना ड्रम लेके आई और उसको बजाना, उसने गाना शुरू कर दिया उसको बजाते हुए, और कई घंटों तक सी थम्प द सैगिंग स्किन ऑफ द डिलापिडेटेड ड्रम एंड sang ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, कि कई घंटों तक थी सी थम्प यानी थपथपाना द सैगिंग स्किन्स, सैगिंग यानी जो लटकती हुई जो झोलदार, स्किन यानी जो खाल थी किसकी, डिलापिडेटेड यानी जो पुराना, जो टूटा फूटा, जो जीर्ण शीर्ण होता है, कि उस टूटे फूटे या जीर्ण शीर्ण उस ड्रम की जो लटकती हुई जो खाल थी, जो झोलदार जो स्किन थी, उसको उसने थपथपाया कई घंटों तक। एंड sang ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और क्या गाया, जो योद्धाओं के घर आने के गाने हैं, वो गीत है, वो उसने गाए। कौन से गीत, वॉरियर्स के, होम कमिंग के। ध्यान से सुनना है, ये क्वेश्चन है आपकी बुक के अंदर, तो एक एक वर्ड है वो क्वेश्चन के रूप में ही आप इसको पढ़ो, कि कोई भी क्वेश्चन पेपर में है वो आ सकता है, आप उसके लिए तैयार रहो मेंटली। आपको ये नहीं देखना कि बुक में कौन कौन से क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको ये देखना है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाओ, मेरे चैप्टर पूरा क्लियर हो गया, इस टाइप से आपको पढ़ना है। कोई भी क्वेश्चन आ जाओ, आप इजीली उसका आंसर है वो दे सकते हो। कुछ एक मीनिंग है वो आपको थोड़ा याद करना जरूरी है, जैसे ये डिलापिडेटेड है, सैगिंग स्किन है ड्रम की, तो इस टाइप से कुछ आपको मीनिंग है वो याद करने हैं। We had to pursue, had to stop to avoid overstraining, कि we had to pursue, कि pursue यानी समझाना, had to यानी पढ़ा, किसी चीज को जब जबरदस्ती करनी पड़ती है, कुछ कोई चीज करनी पड़ती है, तो उसके लिए had to, have to, has to आता है, कि we had to pursue, had to stop to avoid overstraining, की overstraining यानी अत्यधिक तनाव, कि अत्यधिक तनाव से, avoid यानी तनाव से बचाने के लिए, avoid होता है बचाना, तो अत्यधिक तनाव से बचाने के लिए हमें उसको रोकने के लिए समझाना पड़ा, मतलब हमें जबरदस्ती उसको रोकना पड़ा था। वो आराम से अपने आप से उसको नहीं छोड़ रही थी, उस ड्रम बजाने को वो नहीं छोड़ रही थी, हमें उसको समझाना पड़ा था अत्यधिक तनाव से बचाने के लिए। दैट वाज द फर्स्ट टाइम, कि यही वो फर्स्ट टाइम था, पहली बार था, सिंस आई हैड नोन हर, जब मैंने उसको जाना, जब से मैं उसको जानता था, दैट सी डिड नॉट प्रे, कि उसने प्रार्थना नहीं करी। मतलब दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर, कि जब से मैं उसे जानता था उसमें ये पहली बार था कि उसने प्रार्थना नहीं करी, मतलब अपनी प्रेयर को उसने छोड़ा है, ये बहुत बड़ी बात थी उसके लिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वाज टेकन इल, कि अगली सुबह सी वाज टेकन इल, वो बीमार हो गई। इट वाज ए माइल्ड फीवर, ये एक माइल्ड फीवर यानी हल्का सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हमें बताया, दैट की इट वुड गो, की है चला जाएगा, मतलब ये जो बुखार है वो ठीक हो जाएगी, दादी माँ ठीक हो जाएगी। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो कुछ भिन्न चीज है, वो अलग चीज है, वो सोचा उसने, ग्रैंड मदर ने कुछ अलग ही सोचा। सी टोल्ड अस, उसने हमें बताया, दैट की हर एंड वाज नियर, कि उसका जो एंड, उसका जो अंत है वो समीप था, ऐसा उसके ग्रैंड मदर ने बताया। डॉक्टर ने बोला ठीक हो जाएगी, बट उसकी दादी ने बताया कि उसका एंड है वो समीप आ गया है। सी सेड, उसने कहा, दैट की सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ सी हैड omitted टू प्रे, कि सी सेड, उसने कहा, दैट की सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स, की केवल मात्र कुछ ही घंटे, मतलब वो बता रही है कि उसको बुखार आ गया और पहले वो ये जो ड्रम वगैरह है वो बजाती रही, गीत गाती रही, तब वो बता रही है कि ओनली फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, कि उसके जीवन का जो पहला चैप्टर है उसके क्लोज होने का, उसके खत्म होने के कुछ घंटे पहले, सी हैड omitted टू प्रेयर, कि उसने प्रेयर को यानी उसने जो प्रार्थना करना है वो छोड़ दिया था, मतलब उसके जीवन का जो पहला अध्याय है उसको खत्म होने के कुछ घंटे पहले ही
उसने अपनी प्रार्थना को छोड़ा था। क्यों छोड़ा था? क्योंकि वो ड्रम वगैरह बजाने लगी, उसका पोता विदेश से है तो वो खुश हो गई थी। तो अब वो क्या बोल रही है? सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, कि वो हमारे साथ और अधिक बात करने में अपना समय है वो वेस्ट नहीं करना चाहेगी। वो अब अपने समय को व्यर्थ है वो नहीं करेगी, बर्बाद नहीं करेगी। किसमें? हमारे साथ बातचीत करने में। वी प्रोटेस्टेड होता है विरोध करना, कि हमने विरोध किया। बट सी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट, कि उसने हमारी जो प्रोटेस्ट जो थी, हमारा जो विरोध था, उसको इग्नोर कर दिया, उसको उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग, कि वो शांति पूर्वक बेड में प्रार्थना करती हुई लेटी रही। एंड टेलिंग हर बीड्स, और अपनी जो माला थी उसको जपती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, कि इवन बिफोर, कि इससे पहले हम सस्पेक्ट कर पाते, हम आशंका ऐसे कर पाते कि उसके जो लिप्स थे वो हिलना बंद हो गए हैं, और जो रोजरी थी, जो माला थी, वो उसकी जीवन रहित उंगलियों से गिर गई थी। ऐसा हम महसूस करते, ऐसी हम कोई आशंका कर सके। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, कि एक शांतिपूर्ण जो पैलर यानी जो पीलापन था वो उसके फेस के ऊपर स्प्रेड यानी छा गया। एंड और वी न्यू, हम जानते थे, दैट की सी वाज डेड, कि वो मृत हो गई है, उसकी डेथ हो गई है, वो मर गई है, ऐसा हम जान गए। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उसे बिस्तर से उठाया। एंड एज इज कस्टमरी, और जैसे कि कस्टमरी यानी रिवाज है, लेड हर ऑन द ग्राउंड, उसको जमीन पर लेटाया। एंड कवर्ड हर विद ए रेड शाउट, कि कवर्ड यानी ढका हर, उसको विद ए रेड शाउट, शाउट यानी जो कफन होता है, लाल कफन से हमने उसको ढका। शाउट नहीं होता, ये शाउट होता है। After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funerals. कि after a few hours, कि कुछ घंटों के बाद में, mourning यानी जो शोक होता है, विलाप जो हम करते हैं, उस विलाप के कुछ घंटों के बाद में we left her alone, हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया। to make arrangement करने के लिए, for her funeral, कि उसकी अंतिम यात्रा की व्यवस्था करने के लिए, अरेंजमेंट करने के लिए हमने उसे अकेला छोड़ दिया। इन द इवनिंग, शाम के समय, वी वेंट टू हर रूम, हम उसके कमरे में गए। विद ए क्रूज स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रेमेटेड, कि इन द इवनिंग, शाम के समय, एक क्रूज स्ट्रेचर के साथ, एक लकड़ी के जो स्ट्रेचर होता है, मीन्स जो अर्थी होती है, उस अर्थी के साथ में उसको क्रेमेटेड यानी उसकी शव यात्रा या जो अंतिम संस्कार जो होता है, जो दाह संस्कार होता है, उस दाह संस्कार के लिए एक अर्थी को साथ में हमने शाम को उसके कमरे में प्रवेश किया, या हम उसके कमरे में गए। किसके साथ में गए? अर्थी के साथ में हम वहां पे गए, अर्थी लेकर उसके कमरे में गए। क्यों गए? क्योंकि क्रेमेटेड यानी दाह संस्कार के लिए उसको लेके जाना था। द सन वाज सेटिंग, सूर्यास्त है वो हो रहा था। एंड हैड लिट हर रूम, और उसका कमरा है वो लिट यानी प्रकाशित हो रहा था। किससे प्रकाशित हुआ था? एंड वरांदा, एक सुनहरी, सूर्यास्त हो रहा था तो जो सुनहरी जो लाइट थी उसकी किरण से वरांदा और उसका कमरा जो था वो प्रकाशित था, उसमें एक रोशनी है वो आ रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, कि हम जो कोर्टयार्ड जो आंगन था उसके आधे रास्ते में रुके। ऑल ओवर द वरांदा एंड इन हर रूम, राइट अप टू वेयर सी ले डेथ and stiff wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. तो क्या बताया कि all over the veranda, कि पूरा जो वरांदा, क्यों वो कोर्ट यार्ड के आधे रास्ते में रुक गए थे, और जो पूरा जो वरांदा था, इन हर रूम, और उसका जो कमरा था, राइट अप, ठीक वहीं से, कहां से? वेयर सी ले डेड, जहां पे वो मृत लेटी हुई थी। एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड शाउट, कि स्टिफ रैप्ड, और वो लिपटी हुई थी किसमें? लाल कफन में, कि पूरे बरामदे में और उस कमरे में, ठीक वहां से जहां वो मृत लेटी हुई थी और लाल कफन में वो लिपटी हुई थी, उस पूरे बरामदे में और उस कमरे तक क्या था? थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, के सैकड़ों जो चिड़िया थी वो सेट स्केटर्ड ऑन द फ्लोर, फर्श के ऊपर चिड़िया है वो, सैकड़ों की संख्या में चिड़िया है वो बिखरी हुई बैठी थी। स्केटर्ड यानी बिखरी हुई बैठी हुई थी। कहाँ पे बैठी हुई थी? उस कमरे के अंदर, पूरे बरामदे में और कमरे के अंदर, जहां पे वो डेथ लेटी हुई थी, मतलब मृत्यु के रूप में जब उसको लिटाया गया था, तो जब वो लेटी हुई थी और लाल कफन में लिपटी हुई थी, तो उस पूरे कमरे में और बरामदे में फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर हजारों चिड़िया है वो
बिखरी हुई बैठी थी। देयर वॉज नो चिरपिंग, अब वहां पे कोई चिरपिंग नहीं थी, कोई चहचहाट वहां पे नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमने उन पक्षियों के लिए सॉरी फील किया, दुख महसूस किया। एंड माई मदर फेज सम ब्रेड फॉर देम, एंड माई मदर, और मेरी जो मदर थी, माता जो थी, वो उनके लिए कुछ ब्रेड यानी कुछ टुकड़े हैं वो उनके लिए लाई, कुछ रोटी लेके आई। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उसने इसे, इट यानी ये जो रोटी थी, जो ब्रेड थी उसको ब्रोक यानी तोड़ा, इनटू लिटिल क्रम्स यानी छोटे छोटे क्रम्स यानी टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज्ड, उसी तरीके से जैसे मेरी ग्रैंड मदर है वो यूज टू यानी किया करती थी, जैसे मेरी ग्रैंड मदर रोटी तोड़ती थी वैसे ही मेरी मदर ने भी रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। एंड थ्रू इट टू देम, और इसे उनकी तरफ फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, अब स्पैरो जो थी, जो चिड़िया थी, टुक नो नोटिस, उसने ध्यान नहीं दिया ऑफ द ब्रेड, उस ब्रेड की तरफ, रोटी की तरफ कोई भी ध्यान है वो स्पैरो ने नहीं दिया। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, कि व्हेन वी कैरिड, जब हम लेके गए, माई ग्रैंड मदर्स, मेरी ग्रैंड मदर के, दादी माँ की जो कॉप्स ऑफ यानी जो शव था उसको जब हम लेके गए, मेरी दादी माँ के शव को जब हम लेके गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो वो चुपचाप से वहां से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगली सुबह जो स्वीपर था, जो सफाई कर्मी जो था, उसने स्वेप्ट यानी साफ किया द ब्रेड क्रम्स, उस रोटी के टुकड़ों को, इनटू द डस्टबिन, कि डस्टबिन के अंदर, उस कूड़ेदान के अंदर। अगली सुबह जो स्वीपर था, उस स्वीपर ने उन रोटी के टुकड़ों को, स्वेप्ट होता है झाड़ देना, मतलब अगले सुबह सफाई कर्मी ने रोटी के टुकड़ों को डस्टबिन के अंदर झाड़ दिया। और यहाँ पे अपना ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। इसकी दादी के बारे में बहुत ही सुंदर चित्रण है वो खुशवंत सिंह ने बताया है। तो आई होप आपका चैप्टर पूरा क्लियर हो गया है। अगर आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है पढ़ाया हुआ, देन कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। ओके, बाय।